बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान जो हर समय इस प्रकार के अपने विचार प्रकट करता है कि जब जब भी भगवान नाम को जपने की बात आती है, रटने की बात आती है, भगवान नाम की कमाई, भक्ति के धन की कमाई करने की बात आती है, तब ही ये कहता हुआ पाया जाता है। हम सभी इसी एक विचारधारा में शामिल हैं, इसी विचारधारा में मुबतला हैं कि हम उस वक़्त यही कहते हैं कि अभी तो हमने बिजनेस संभाला है, या उससे भी पहले कहना पड़ता है तो कहे हम तो अभी स्कूल कॉलेज कर रहे हैं। एक उम्र तो आ जाए, कोई ऐसा वक्त तो आए कि हम थोड़ा संसार से फ्री तो हो जाएं, नौकरी वोकरी लग जाए। कभी कह देते हैं कि हम तो बहुत छोटे हैं, अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में ही नहीं गए, या फिर उससे पहले कहें कि हमारे तो अभी तो बचपना है, या ये कहने का भी हमारे अंदर साहस नहीं होता कि हमारे अंदर अभी बचपना है, यानी कोई जवाब भी नहीं देते। उस सोचने समझने की अवस्था में भी हम नहीं होते, ऐसा लगता है। और फिर जब विवाह शादी हो जाती है तो जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है, और अपने आप को हम जिम्मेदारियों में फंसा हुआ देखकर फिर ये जवाब देते हैं कि अभी तो शादी हुई है, अभी हमारे भजन भक्ति के कोई दिन थोड़ी आ गए हैं। फिर इस प्रकार घर में कोई औलाद हो जाती है, साथ साथ बिजनेस का भी देखना होता है, जो जिम्मेवारी सिर पर होती है। इस प्रकार से हमारी ये बातें चलती रहती है। ये ठीक हैं कि गलत हैं, ये भी सोचने का हम कभी अपने अंदर सोचने की ये जहमत नहीं उठाते कि संत महापुरुषों से जब जब मुलाकात होती है, या किसी बड़े बुजुर्गों से, भक्तिवान इंसानों से मुलाकात होती है, तब यही हम कहते हैं, इस प्रकार की अपनी विचारधारा प्रकट करते रहते हैं कि अभी बचपना है, अभी स्कूल कॉलेज है, अभी शादी की है, अभी बाल बच्चों को पालें, बिजनेस करें, या कि भक्ति में लग जाएं, कर लेंगे भक्ति, क्या जल्दी है। और कभी ये हम सोचकर अपने अंदर एक एहसास जगाएं कि जो हम कह रहे हैं, क्या जो तर्क हम दे रहे हैं, क्या वो तर्क सही है? हम जो बातें कर रहे हैं, क्या वो तर्क संगत है? किसी की जो विचारधारा हम सुनते हैं इस प्रकार की भजन भक्ति वाली, तो उसका जो हम जवाब दे रहे हैं, क्या वो ठीक है? अगर इस प्रकार सोचेंगे तभी तो पता लगेगा कि हम बिल्कुल गलती पर हैं, हद दर्जे की गलती पर है। सीधे सीधे महापुरुष फरमाते हैं, सतपुरुष श्री गुरु रामदास जी महाराज हम जीवों के हित के लिए हमें सावधान करते हुए उपदेश देते हैं। गुरबाणी में कथन है कि जब लग जोबन सास है, जब लग जोबन सास है, तब लग नाम ध्याए, चल दिया नाल हरि चलसी, हरि अंते लाए छड़ाए। चल दिया नाल हरि चलसी, हरि अंते लाए छड़ाए। फरमाते हैं कि ये मनुष्य, जब तक यौवन है, अर्थात जब तक शरीर में ताकत है, या युवा अवस्था कह सकते हैं, जवानी कह सकते हैं, जब तक शरीर में दम है, दम तो युवा अवस्था में होता है, शक्ति है, सामर्थ्य है,
जब तक शरीर में श्वास बचे हुए हैं तब तक, अर्थात उस समय में ही प्रभु के पावन नाम का सुमरण कर ले। और इसका फिर परिणाम ये होगा कि जब तू इस संसार से जाएगा तो प्रभु का नाम जो तुम्हीं ने जपा है तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ जाएगा, और अंत समय वही प्रभु का पवित्र नाम ही तुझे यमदूतों से भी छुड़ाएगा। कितने सुंदर वचन हैं। संसार में हर मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार अपने शरीर के सुख आराम के लिए सोचता रहता है। अक्सर मनुष्य यही सोचता है कि यदि मैंने जवानी में बहुत धन कमा लिया, जवानी में अपनी कुछ संसार में जगह बना ली या संपत्ति बना ली, जायदाद बना ली, तो बुढ़ापे में मेरे जीवन के दिन जो हैं बड़े सुख और आराम से कट जाएंगे। उसे हर समय यही चिंता सताती रहती है कि यदि अभी युवा अवस्था में ही कमाई नहीं की तो बुढ़ापे में खाऊंगा क्या, किसके सहारे जीऊँगा। इसलिए हर व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में अत्यधिक मेहनत करके अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है। उस धन से महल माड़ियाँ बनाने की कोशिश करता है, बिजनेस को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। परंतु संत महापुरुष फरमाते हैं कि विचार करने की बात तो यह है कि क्या उसकी वो कमाई हुई पूंजी, वो तरक्की, वो धन, वो संपदा आत्मा के भी किसी काम आ सकेगी या नहीं। क्या उससे आत्मा का भी कोई लाभ होगा, आत्मा को कोई लाभ पहुंच सकेगा? कभी नहीं। ये संतों महापुरुषों के अटल फैसले हैं कि जो भी दौड़ धूप इंसान युवा अवस्था के अंदर करके अपने बुढ़ापे का साधन बना रहा है, बुढ़ापे को खुशहाल करने के प्रयास में लगा हुआ है, ये सारी कार्रवाई वो केवल शरीर के लिए है। उस धन से केवल शरीर के सुख आराम के सामान खरीदे जा सकते हैं। वो धन आत्मा को सुख और आराम नहीं दे सकता। और दूसरी बात यह भी है विचार करने के लायक, ये कौन जानता है कि जिस बुढ़ापे के लिए हमने इतनी व्यवस्थाएं करी हैं, इतनी प्लानिंग करी है, इतना हम सारे संसार में भागते फिरते हैं कि बुढ़ापे में हम सुख से जीवन व्यतीत करेंगे। क्या ये भी विचार किया है कि वो वृद्ध अवस्था, वो बुढ़ापा आएगा इस शरीर पर या नहीं? ये भी तो हो सकता है कि जिस शरीर पर इतना गर्व है और जिसके सुख आराम के लिए मनुष्य सब कुछ कर रहा है, हम खुद विचार करें, क्या हम वृद्ध अवस्था आने से पहले ही यहाँ संसार को छोड़कर नहीं जा सकते? जाना पड़ गया तो क्या हम रोक पाएंगे अपने आप को? वास्तव में मनुष्य संसार में जो काम करने आया था, जिस काम के लिए आया था, वो तो आत्मा के कल्याण की बात थी, आत्मा के कल्याण के लिए आया था, आत्मा के कल्याण के लिए सोचना और यत्न करना। परंतु मनुष्य संसार में इस वास्तविक कार्य को भुलाकर शरीर के सुखाराम और इंद्रियों के भोगों के बारे में ही सोचने और यत्न करने में लगा है। आत्मा को भुला बैठा है, आत्मा को भुलाकर खुद को शरीर मान लिया और दिन रात शारीरिक इंद्रियों की तृप्ति में लगा हुआ है। यही बड़ी भूल हम इस दुनिया में आकर करते हैं, यही भूल हमसे हो जाती है। इस भूल का परिणाम दुख, चिंता, कलह, कल्पना के रूप में हम भोग रहे हैं। संत महापुरुष जीव को अज्ञान की नींद से जगाते हैं और सावधान करते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य ये नहीं है जो हमने बना लिया है। ये उद्देश्य नहीं था मनुष्य जीवन का, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का ये मकसद नहीं था। हमको जगाने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए संत महापुरुष
अपने वचनों में हमें समझाते हैं। मनुष्य का कार्य, मनुष्य का वास्तविक कार्य वो है जिसके करने से आत्मा को सुख मिले, आत्मा को शांति मिले, आत्मा को आनंद मिले। वो कौन सा कार्य है जिससे आत्मा को सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है? वो परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा के पावन नाम का सुमरण है। परमात्मा के नाम का सुमरण करने से ही परमात्मा का नाम इस जीव का सच्चा साथी और सहायक हो जाता है, साथी बन जाता है। और यही तो हम जीवों को आवागमन के चक्कर और बार बार नीच योनियों में जाने से, भटकने से बचाता है। इसी से आत्मा को सुख मिलता है, इसी से शांति मिलती है, इसी से आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य जो दिन रात शरीर के संबंध में सोचता रहता है, इसी तरह उसे आत्मा के संबंध में भी सोचना चाहिए। शरीर तो अनित्य है और नाशवान है, ये तो कुछ दिन तक ही साथ देने वाला है, जबकि आत्मा नित्य और शाश्वत है। अनित्य अस्थायी शरीर के लिए मनुष्य इतनी चिंता करता है, इसे सुख आराम पहुंचाने के लिए लगा रहता है। जो नित्य और शाश्वत आत्मा है उसके सुख आराम की चिंता ही नहीं करता। इससे बड़ी कोई भूल हो सकती है क्या? तभी तो सत्पुरुष उपदेश करते हैं कि मनुष्य तो शरीर के लिए ही हर समय चिंता और यत्न मत करता रह जा। शरीर थोड़े समय बाद ही मृत्यु के मुख में चला जाएगा, तब शरीर के बारे में तेरे सोचे हुए ताने बाने बिखर जाएंगे, कोई काम नहीं आएंगे तेरे शरीर के बारे में सोचे हुए समझे हुए। तेरे किस काम आएंगे, कभी सोचा है? इस सच्चाई पर विचार कर और इसे समझने की कोशिश कर कि तू शरीर न होकर के वास्तव में आत्मा है, जीवात्मा है। इसलिए जहाँ तक हो सके आत्मा के कल्याण, आत्मा के लाभ और आत्मा के सुख के लिए ही यत्न कर। वो सामान एकत्र कर जो आत्मा के काम आए। अज्ञानता और भूल के कारण ही मनुष्य रात दिन शरीर के सुख आराम के सामान और इंद्रियों के भोग इकट्ठे करता फिरता है, फिर इनको पाकर इकट्ठा करके प्रसन्न होता है, खुशियाँ मानता है, उछलता कूदता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। परंतु ये अस्थायी सुख भोग किस काम के, जिनके परिणाम स्वरूप, जिनके जो नतीजे निकलने लगते हैं, जो शरीर के लिए दौड़ धूप करता रहता है जीवन भर, जब इस प्रकार की कार्रवाई का नतीजा निकलता है आत्मा को दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्योंकि जिन शरीरों की ना चाहते हुए हमारे चित्त में हमारे कर्मों के कारण हम ही से जिन योनियों की मांग हो जाती है, वही योनियां मिलती। हम कहते हैं कि हमने तो 84 लाख योनियां नहीं मांगी, हमने तो ये बनने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करी, हमें घोड़ा गधा बनने के लिए हमने तो कभी याचना नहीं करी। लेकिन जो काम कर रहे हैं उससे तो वही सिद्ध होता है। अगर मालिक की भजन भक्ति नहीं कर रहे हैं तो 84 लाख योनियों की मांग ही तो कर रहे हैं। संसारी मनुष्य जो मन माया के धोखे में आए हुए हैं और इस धोखे के कारण दिन रात शरीर इंद्रियों के सुख भोगों में लगे हुए हैं, सतगुरु चाहते हैं कि वे अज्ञान की गहरी नींद से जागें और इस वास्तविकता को समझें कि वे शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। इस वास्तविकता को, सच्चाई को समझने के लिए ही महापुरुषों का इस संसार में अवतरण होता है। वरना उनके यहाँ आने का मकसद क्या है? संतों महापुरुषों का कोई अपना परिवार है, कोई अपना बिजनेस है उनका, कोई उनकी दुकानदारी है, कुछ भी तो नहीं है। सीधे सीधे समझ में आता है जब संतों महापुरुषों का थोड़ा भी संपर्क हम करें, थोड़ी भी संगत ग्रहण करें, थोड़े उनके जीवन अध्याय को हम पढ़ें,
थोड़ा विचार करें कि संत महापुरुष संसार में हैं तो किस लिए हैं। उनका कोई बिजनेस नहीं है, उनका कोई काम धंधा नहीं है संसारिक, और जो कुछ भी हमें नज़र आता है, हम जब अपनी तरफ से नज़र डालते हैं, एक साफ सुथरी नज़र अपनी उनके जीवन चरित्र पर डालते हैं, तो पता चलता है कि वो तो हमारे लिए ही संसार में आए हैं। हम ही से दिन रात ये वचन करते रहते हैं कि मोह की नींद से जागो, मोह की निद्रा से जागो, अपने अंदर नाम की कमाई करो, अपने अंदर भजन सुमरन की कमाई भरो, 24 घंटे अपने चित्त को प्रभु के नाम से जोड़ दो। महापुरुषों का इस संसार में अवतरण होता है और इसीलिए होता है कि वे सदा उपदेश करते हैं कि जिससे मनुष्य व वो सच्चा धन एकत्र करे जो आत्मा के काम आने वाला, जिससे मनुष्य जीवन सुख शांति पूर्वक व्यतीत हो और परलोक भी संवर जाए। वो कार्य है प्रभु नाम का सुमरन, भजन और ध्यान। मनुष्य जीवन का वास्तविक और सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मनुष्य ऐसी कमाई करे जिससे कि जीवन यात्रा पूर्ण करने के बाद वो प्रभु के धाम में ही पहुंच जाए, तो वहाँ उसे सम्मान मिले, उसका मुख उज्जवल हो, जिससे जीवन यात्रा भी सुख से तय हो और परलोक भी सुखद हो जाए। महापुरुष फरमाते हैं गुरु नानक देव जी महाराज कि जिन्नी नाम धियाया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। अर्थात सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज कथन करते हैं कि जिन्होंने भी प्रभु नाम का सुमरण किया उनका परिश्रम सफल हुआ, उनका जीवन सफल हुआ। वे प्रभु के धाम में, प्रभु के घर में उज्जवल मुख होकर गए यहाँ से। ऐसे विचारवानों की संगत में आकर कई और भी मोह ममता के बंधन से मुक्त हो गए। धन्य हैं वे गुरुमुख जन जो संत सतपुरुषों के सद उपदेशों को हृदय में धारण करते हैं, नाम की सच्ची कमाई करते हैं। ऐसे गुरुमुखों का ही संसार में आना सफल है, सार्थक है। अगर आम दुनियादार को हम देखें कि किस प्रकार से वो अपने जीवन में सारी जिंदगी मायावी परपंच में रचा पचा रहता है, जब भी भगवान स्मरण की, भजन ध्यान की बात आती है, भगवान की भक्ति की बात आती है, तब वो बहाने बनाते हुए अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। यहाँ पर बहाने हम बना सकते हैं, यहाँ हम संतों महापुरुषों के वचनों से बच सकते हैं, उनका अमल ना करके अपने आप को समझ सकते हैं कि हमने अपने आप को बचा लिया है। थोड़ी देर के लिए हम उनके बंधन में नहीं आते, लेकिन उन्हीं के वचनों पर अमल न करने के कारण 84 लाख योनियों के बंधन से कौन छुड़ाएगा। बंधन से छुड़ाने वाले, 84 लाख योनियों से बचाने वाले तो स्वयं सतगुरु हैं, जिनकी हमने बात नहीं माननी है, जिनके वचनों पर हमने चलना नहीं है, उनके नज़दीक भी हम नहीं फटकना चाहते। भूले से कभी सत्संग में आ भी जाएं, भूले से कभी संपर्क हो जाए तो सिर हिलाते रहते हैं, लेकिन अंदर हमारे ये परिपक्वता रहती है कि हम तो संसार की कार्रवाई पूरा करेंगे, फिर देखेंगे। हम अपने बाल बच्चों की सेवा करेंगे, गृहस्थी चलाएंगे, ये भी तो भगवान ने दिया है। भगवान ने वही देना है जो हमने मांग करनी है। हम कुछ लेखा जोखा लेख कर
लेखा जोखा लेकर ही, हिसाब किताब लेकर ही तो इस संसार में आए। तो वो हिसाब किताब किसी न किसी रूपों के साथ, किसी रूप में ही तो हमारा भुगतान होगा। घर में हम देखो बच्चों के साथ रहते हैं, अब हम अपने आँखों के सामने संसार की दिनचर्या देखते हैं, संसारियों की दिनचर्या देखते हैं, रोज़ हमें सुनने सुनाने को मिलता है। हम घरों में जिन लोगों के साथ रहते हैं, कौन कौन हमारा कहना मानता है, कौन हमें सुखी करने के लिए प्रयास कर रहा है, कौन हमारे उज्जवल परलोक के लिए चिंतित है। क्या कोई सोच रहा है? हर कोई अपना काम बना लेता है। चाहे हमारे घर में हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, पुत्र हो, पुत्री हो, स्त्री हो, कहीं से भी ऐसी कुशल क्षेम पूछने जैसी आवाज़ नहीं आती। वो पूछते हैं हमारे शरीर का हाल, पूछते हैं कि कैसी तबीयत है अब, क्योंकि कोई ना कोई उसकी मतलब परस्ती जो हमसे लगी हुई है उसके बारे में सोचते हुए हमारा हाल पूछते हैं कि अगर ये ठीक होंगे तो हमारी इस प्रकार की व्यवस्थाएं ये ठीक से करते रहेंगे। और वही वो अंदाज़ा लगाते हैं कि अब कैसी तबीयत है, उससे उनको पता लग जाता है, हमारे जवाब से पता लग जाता है कि हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे घर कुटुंबियों में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, यहाँ तक कि आज भक्ति के नाम पर भी कितनी दुविधाएं पैदा हो गई है। अपने विवेक से हमें चलना होगा, अपने आप की पहचान करें, अपने साथ बने हुए रिश्तों की पहचान करें, जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ वक्त गुजार रहे हैं, जिनके साथ दुख सुख बांट रहे हैं, जिनको अपना कह रहे हैं, जो हमारे मित्र बने हुए हैं, उनकी कसौटी पर हम खरा उतरना छोड़ दें। थोड़ा समय तक चलता रहे ऐसे, फिर पता लग जाएगा कि अपना कौन है, बेगाना कौन है। इतनी स्वार्थपरता के अंदर हम गलतान हैं, हम उससे निकलना ही नहीं चाहते, जो कि पल पल करके हमें दुखी किए हुए। हम भली भांति समझ भी रहे हैं कि हमें कितना दुख हो रहा है, हमें परेशानी हो रही है, फिर भी निकलने का प्रयास नहीं करते। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी को पीठ दे दी, संसार में किसी रिश्ते को पीठ दे दी, संसार के काम धंधे से मुंह मोड़ लिया, तो फिर घर में हमारी क्या इज्जत रहेगी। अगर हम दुकानदारी में फेल हो गए तो क्या इज्जत रहेगी। अपने शरीर को सुंदर बनाने में फेल हो गए तो कौन हमें पसंद करेगा, क्या इज्जत रहेगी। इस प्रकार की ढेर सारी हजारों बातें हम सोचते रहेंगे। अगर हमारे घर में शादी, हमने हजारों लोगों को इकट्ठा नहीं किया तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, कौन पूछेगा हमें। अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, बिजनेस, ये सब अच्छे से अच्छा नहीं होगा तो कौन पूछेगा हमें। कभी ये नहीं सोचा कि जिनके बारे में इतना सोच रहे हैं उनसे, उनकी सुविधाओं को अपनी तरफ से थोड़ा बंद करके तो देखें। एक माता पिता की संतानें होते हैं, दो बेटे होते हैं। एक लंदन कनाडा में तरक्की याफ्ता मुल्क में पहुंच जाते हैं अपनी डिग्री शिग्री के जोर पर। कभी कभी मिलने आते हैं माता पिता को, और आते हैं तब ढेर सारे रुपए भी लाते हैं, सैलरी अधिक है, कमाई अधिक है, तो कभी कभार आते हैं। माता पिता के लिए प्यार उमड़ता है। फॉरेन करेंसी और फॉरेन कंट्री से वहाँ की कुछ मशहूर चीज़ें लाते हैं, ये पापा के लिए, ये मम्मी के लिए, ये बहन के लिए, ये भाभी के लिए। और एक पुत्र जो माता पिता के पास हो
उसके मुकाबले में कमाई कम हो और साथ रहने पर कुछ न कुछ नोक झोंक चलती रहती है जिससे इंसान ऊब जाता है। लेकिन जब दोनों बेटों में फ़र्क करने की बारी आती है तो वो जो दूर से कभी कभी मिलने आता है, जो गिफ्ट उपहार लाता है, वो अधिक हमें अच्छे लगते हैं, उनकी तारीफ में पुल बांधते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि जो साथ में रहकर हमें निभा रहे हैं और जो पल पल करके हमारे साथ निभाते हुए हमारा ख्याल रखते हैं, तो हम कितनी भूल करते हैं कि उनको नज़रअंदाज करके और उनको जो कभी कभी आकर के मेहमान बनकर आते हैं और बैठे बैठे ही मेहमान नवाजी करवा के अपनी छुट्टियां बिता के चले जाते हैं। क्या फ़र्ज है उनका माता पिता के लिए? ये अपनी विचारधारा है कि वो भी पुत्र अपना है, वो भी पुत्र अपना है। हमने एक को ठीक बना दिया, एक को गलत बना दिया, हमको वो अच्छे लगने लगे। हमने सुविधाओं में अपना निर्णय सुना दिया और फिर वो पुत्र जो रात और दिन साथ में रहते हैं, सेवा करते हैं, चाहे कम या ज़्यादा, वो भी थोड़ा दूर चले जाएं, फिर हम क्या महसूस करेंगे कि क्या इस दिन के लिए हमने पुत्रों की प्राप्ति की थी कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हम तो यही सोचते रहे कि ऐसा नहीं किया तो हमें कौन पूछेगा, ऐसा नहीं किया तो कौन पूछेगा, और ये सब करने के बाद में भी हमें पूछने वाला कौन है। हम तो दूर दूर तक सोचते रहे समाज में हमें कौन पूछेगा। हम तो ये देखें कि हमें घर में ही पूछने वाला कोई नहीं है। और कई बार कई ऐसे भी किस्से हैं कि जितने भी पुत्र हों साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, पुत्रों के चूल्हे अलग जलते हैं और माँ बाप के चूल्हे अलग जलते हैं। साथ रहकर भी क्या कर लिया? क्या इस तरक्की के लिए हम लगे रहे थे रात और दिन, जिनके लिए हमने अपने शरीर को फना कर दिया, अपनी श्वासों को थाम थाम कर, रोक रोक कर हमने पुरुषार्थ किए। कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी हमें समझ नहीं आती, फिर भी हम उसी होड़ में लगे जा रहे हैं, वही उसी संसार पर, उसी परिवार पर, उन्हीं लोगों पर कुर्बानियाँ कर रहे हैं। ये बात समझ आनी चाहिए कि प्रारब्ध के अनुसार हम अपना हिसाब किताब लेकर आए हैं। कोई पुत्र के रूप में देने आया है, कोई पुत्र के रूप में लेने आया है, कोई अड़ोस पड़ोस में रहकर भी सुख दे जाते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, कोई अपने घर के सगे होकर भी ऐसे ऐसे दुख, ऐसी त्रासनाएं दे जाते हैं जो ज़िंदगी भर हमें वो दुख सालते रहते हैं अंतिम समय तक। कोई कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, ये हमारा निर्णय हमेशा के लिए नहीं होता। थोड़ी थोड़ी देर में हमारे निर्णय बदलते हैं, क्योंकि स्वार्थपरता पर, स्वार्थ की नींव पर हमारा जीवन हमने खड़ा कर रखा है। महापुरुषों के अगर नज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे तो सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी कि जब हमारा अपना कोई इस दुनिया में है ही नहीं। महापुरुष फरमाते हैं, माया सगी ना तन सगा, सगा न ये संसार। माया सगी ना तन सगा, सगा न ये संसार। सगा तो है इस जीव का, सतगुरु सिरजनहार। सतगुरु सिरजनहार।
सतगुरु ने, संतों ने हर कदम पर फैसला दिया है अपने अनुभवों के कारण। अपने अनुभवों से फैसला दिया है कि ना तो माया सगी है, ना ये शरीर अपना है, ना ये शरीर सगा है, और ना ही संसार भर में कुछ भी नज़र आने वाला सगा है। अगर इसका कोई सगा है, अपना है, सतगुरु सिरजनहार, जिस सतगुरु ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है, वही हमें जीने की राह भी दिखा रहे हैं, उस पर चलने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। हम हर पल खुशी रहें, हर पल आनंद में रहें, हर पल सुखी रहें। बार बार हमें समझा रहे हैं, अपने सुंदर वचनों के द्वारा आगाह कर रहे हैं, हमें जगा रहे हैं नित्य प्रति कि खबरदार हो जाओ। ये संसार जितना भी है नज़र आता है, जब अपने शरीर से ही हमें शुरुआत करा दी है। ये शरीर भी अपना नहीं है। हम न जाने कितने को, संसार को पूरे को अपना बनाने में लगे हुए। ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करना, ढेर सारे लोगों पर भरोसा करना, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो। जब विपदा पड़ती है, कोई साथ आने की जहमत नहीं उठाता, कोई साथ आने के लिए, नज़दीक आने के लिए तैयार नहीं है। गाहे बगाहे अगर कोई आ भी जाता है, किसी को बुला भी लिया जाता है, तो यूं भागने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर के बहाने बनाकर किन्नी काट लेते हैं। तब भी हम समझने को तैयार नहीं हैं। हम उस वक़्त तो अच्छे से समझ में आ जाती है कि कोई किसी का नहीं है, थोड़ी देर बाद में फिर भूल जाते हैं। आज अगर इस बात को हम समझते नहीं हैं, अगर इस बात पर गौर नहीं करते हैं, हम आज भी यही कहेंगे कि चलो थोड़े समय बाद भक्ति भजन शुरू करेंगे, अभी तो 40 की उम्र है, अभी 50 की उम्र है। इतने दुखी हो रहे हैं संसार में, फिर भी आस बंधी हुई है कि शायद सुख मिल जाए, शायद शांति मिल जाए, चित्त में चित्त विश्राम पा जाए। अपने जज्बातों को संसार में ही रमाए हुए, संसार में उलझे पड़े, संसार की चालाकियों में फंसे पड़े हैं। माया से किसी ने भी आज तक माया की कार्रवाइयों में सुख नहीं पाया। माया का दास बनकर, माया का गुलाम बनकर, माया को इकट्ठा करके, माया के साथ रह के और भक्ति को भुला करके कोई यहाँ से खुशी खुशी गया हो, सुरखरू होकर गया हो, उज्जवल मुख होकर गया हो। ग्रंथ भरे पड़े हैं, पोथियाँ भरी पड़ी हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं, हम सुन रहे हैं, अपनी आँखों से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे किस्से तो हमें स्कूल में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते, हम मानते ही नहीं हैं। विश्वास भी करते हैं तो कैसा विश्वास करते हैं, थोड़ी देर वाला, अगले ही पल हम सोचते हैं ये तो कहने के लिए। और इसी प्रकार की उधेड़ बुन में हमारी अंतिम यात्रा शुरू हो जाए। खटिया पकड़ लें, बेड पकड़ लें और सीधे सीधे हमें यकीन हो जाए कि अभी तो जाने का समय हो गया। फिर हमें अगर रोना आ जाए, पछतावा होने लग जाए कि मैं ज़िंदगी भर करता रहा मनमानियाँ, वादा खिलाफियाँ, सतगुरु के वचनों पर अमल करने के लिए कभी सोचा नहीं, भक्ति के लिए अपना पुख्ता विचार बनाया नहीं। इस प्रकार पछतावा करने से फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है। कब किसने कहाँ खटिया पकड़ लेनी है या खटिया पकड़ने का भी अवसर मिलेगा कि नहीं,
बीमार होने का भी अवसर मिलेगा कि नहीं, बीमार होने का भी अवसर मिल जाए तो कम से कम पश्चाताप के आंसू बहा सकता है। ना करने से तो कुछ न कुछ फिर भी कर सकता है अगर समझ में आ जाए, लेकिन वो खटिया पकड़ने का भी समय नहीं आए, एक पलक झपकते ही श्वास निकल जाते हैं। लोग कहते हैं बहुत अच्छी मौत मरा है, कोई कहता है 11 के दिन मृत्यु आई है, बहुत शुभ है। मृत्यु तो हमारी निगरानी में हो, मृत्यु को हमने जीत लिया हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, मृत्यु तो वो अच्छी है, चाहे कभी आए, किसी अवस्था में आए, किसी दिन आए, शुभ दिन आए, कोई अशुभ दिन आए। हम दुनिया में सुनते हैं लोगों से कि वो शुभ दिन को मरा है, शुभ दिन को जन्मा है, तो क्या कभी ये भी हमने सोचा हो, विचारा हो कि कौन सा ऐसा दिन हो जो शुभ नहीं है, कौन सी ऐसी घड़ी हो जो शुभ नहीं है। शुभ और अशुभ तो हमने बनाना है, शुभ और अशुभ तो हमने बना दिया है, शुभ और अशुभ तो हमारे कर्म होने चाहिए। कोई भी अशुभ घड़ी नहीं है। जिस दिन कोई पैदा होता है उससे एक दिन पहले पैदा हुआ जो, अगर किसी के बारे में हमारी ये ऐसी मंत्रणा है, ऐसा ख्याल है कि अमुक व्यक्ति, अमुक बच्चा इस दिन शुभ दिन पैदा हुआ है, तो उस दिन को हमने शुभ बना दिया, तो उससे एक दिन पहले जो जन्म लिया संसार में बच्चों ने वो सब अशुभ, वो अशुभ घड़ी में पैदा हुए, या फिर उस दिन के बाद 2 दिन बाद जिन्होंने जन्म लिया वो अशुभ घड़ी में पैदा हुए। हमने कैसे निर्णय कर लिया कि वो शुभ घड़ी थी और वो अशुभ घड़ी थी? हर घड़ी शुभ है अगर शुभ विचारों के साथ, शुभ संगति के साथ मालिक का नाम लेते हुए हम व्यतीत करते हैं तो हर घड़ी शुभ बन जाती है। शुभ और अशुभ वक्त नहीं होता, शुभ और अशुभ घड़ियाँ नहीं होती। शुभ और अशुभ तो हमारे कर्म हो सकते हैं, और शुभ और अशुभ से भी ऊपर अगर हम कर्म करते हैं, सोचते हैं निष्काम कर्म करने के लिए, वो सतगुरु की शरण में हमें शिक्षा मिलती है, नित्य प्रति मिलती है। और इतनी सजगता इस संसार में है सीखने के लिए कि कोई किसी ने अपने गाने में भी गा दिया, ऐसे ऐसे गाने गा दिए हैं, गाने वालों ने गा दिया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, फल देगा भगवान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्मों का ही सारा लेखा जोखा है, तो शुभ और अशुभ बनाने वाले हम ही हैं। और कोई जा रहा है, जाने वाला किसी भी घड़ी में जाए, जिसने अपना काम कर लिया है। एक दुकानदार दुकान खोलकर सारा दिन बैठा रहता है, अगर उसने दुकान बंद करने से पहले 4 बजे ही कमाई कर ली है, चाहे कैसे भी करी हो, उसने अपना कोटा पूरा कर लिया है, और रोज़ 9 बजे बंद करता है दुकान, अब आज 5 बजे बंद करके चला जाए तो लोग तो कहेंगे जल्दी बंद करके चला गया। लेकिन बंद करने वाला सोचता है कि आज मेरा काम हो गया, अब बैठ के क्या करना है, थक के क्या करना है, वो अपना घर में जाके एंजॉय करे। नहीं, वो थकते रहेंगे और पाने की चाह में लगे रहेंगे। लेकिन जो ऐसा करता है वो तो लाभ उठा लेता है। सोचने वाले सोचते रहेंगे भी क्यों चला गया, ये कुछ दिक्कत हो गई होगी, कोई गड़बड़ हो गई होगी, कोई परेशानी हो गई होगी, घर से फ़ोन आ गया होगा, कोई दुविधा आ गई होगी। इस प्रकार जाने वाले संसार से अगर किसी अकस्मात घटना, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, कोई बीमार होकर चला जाता है, तो लोग कहते हैं कि पाप किए हैं तो दुखी हो रहा है। पाप तो सभी करके आए हैं, लेकिन यहाँ पुण्य किसने किए? पाप अगर ना होते तो इस जन्म में क्यों आते? पाप ही तो करते हुए आए हैं, और उन पापों को भोगते हुए और साथ में निष्काम कर्म करते हुए कौन गया है? इसको जानने के लिए जिसके पास दिव्य दृष्टि हो वही जान सकता है। बाकी आम इंसान तो यूं ही कहेगा कि ये अचानक चला गया। अब कहीं सड़क पर दुर्घटना का कोई शिकार हो गया,
तो वो उसका पिछला प्रारब्ध वहाँ पर भुगतान हो रहा है। लेकिन इस जन्म में भरपूर उसने निष्काम कर्म किए हैं, तो अगला जन्म उसका कितना सुंदर हो सकता है ये हम कैसे जानें। लेकिन हम निर्णय बना लेते हैं शुभ और अशुभ, शुभ घड़ी अशुभ घड़ी, ये दिन वो दिन। हमको केवल और केवल ये सोचते हुए कि सब कुछ हमारे अपने पर निर्भर है कि हम इस जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहते हैं। अगर 60 साल की उम्र में ही भजन भक्ति की जाती होती तो ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने क्यों बचपन में भक्ति का डंका बजा दिया अपने जीवन में? क्यों सारे संसार से लड़ गए लेकिन भक्ति का दामन नहीं छोड़ा? लेकिन उनके लिए हर अशुभ घड़ी भी शुभ होते चली गई। ऐसे हजारों प्रमाण हैं, हमने सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए हमें विचार नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा। भक्तों के जो भी प्रमाण हैं वो अपने पे लागू करना है, हमें अमल करना है। संत महापुरुष हमें समझाते हैं, हमारी भलाई के लिए हमें सिखाते हैं, रास्ते पर चलाते हैं कि हमारा ये जीवन जो है बड़ा सुखद हो जाए, सहज में ये जीवन का सफ़र हो जाए, सहजता से इस जीवन की बुलंदियों को हम छू लें। और जीवन की बुलंदियाँ यही है कि भजन भक्ति को भरपूर प्राप्त करके, पूरा कोटा करके इस लोक से जाना है, ताकि यही भक्ति आगे हमें मालिक की दरगाह में रसाई कराएगी। वहाँ पर रहने के लिए, निज घर में पहुँचने के लिए ये हमारा ठिकाना दिलाएगी। इस भजन भक्ति को हर वक्त हर पल एकत्र करते हुए जीवन का सफ़र व्यतीत करते हुए, सतगुरु की प्रसन्नता करते हुए अपने लोक और परलोक को सुखी बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।